तो आज हम बात करने वाले हैं उस एक शख्स के बारे में जिसने दशकों तक अपनी सोच और अपने फैसलों से आज के ईरान को गढ़ा है। इनका नाम है अली खामेनेई। जरा सोचिए, 40 साल से भी ज्यादा का वक्त, इतने लंबे समय तक सत्ता के शिखर पर रहकर उन्होंने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया की सियासत पर एक गहरी छाप छोड़ी है। तो यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि भाई कैसे सिर्फ एक इंसान ने पूरे देश को, आज के ईरान को, अपनी विचारधारा के हिसाब से ढाल दिया। चलिए इस सफर को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, उनके शुरुआती सालों से, जहां उनकी क्रांतिकारी सोच की जड़ें पहली बार जमीन पकड़ रही थीं। साल था 1939, मशहद में उनका जन्म हुआ। लेकिन कहानी में असली मोड़ आया 1958 में, जब वो अयातुल्ला खुमैनी से मिले। बस यहीं से वो खुमैनी के पक्के फॉलोअर बन गए और शाह की पश्चिमी समर्थक राजशाही के खिलाफ आंदोलनों में कूद पड़े। और आखिरकार सालों के संघर्ष के बाद 1979 में इस्लामी क्रांति कामयाब हुई। पर देखिए, ये रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं था। इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उन्हें। शाह की खुफिया पुलिस ने उन्हें 6 बार गिरफ्तार किया, जेल में डाला और यहाँ तक कि देश से भी निकाल दिया गया। ये दिखाता है कि वो अपने मकसद को लेकर कितने पक्के थे। क्रांति तो सफल हो गई, लेकिन अब देश का क्या होगा? इसी उथल-पुथल के माहौल में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बन रही थी। आइए देखते हैं कि खामेनेई ने इस दौर में कैसे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ीं। और उनका ऊपर उठना मतलब बहुत तेजी से हुआ। पहले वो रेवोल्यूशनरी काउंसिल के मेंबर बने, फिर डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर। जून 1981 में उन पर एक जानलेवा बॉम्ब हमला भी हुआ। वो बच तो गए, लेकिन उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया। और इस घटना के कुछ ही महीने बाद अक्टूबर 1981 में वो ईरान के राष्ट्रपति चुन लिए गए। तो जब वो राष्ट्रपति बने 1981 से लेकर 1989 तक, ये ईरान के लिए सबसे मुश्किल दौरों में से एक था। इसी दौरान उन्होंने भयानक ईरान-इराक युद्ध में देश को लीड किया। और अब आता है उनके करियर का सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक मोड़, वो पल जब वो अप्रत्याशित रूप से ईरान के सुप्रीम लीडर चुने गए। तो देखिए, जून 1989 में अयातुल्ला खुमैनी का निधन हो गया। अब यहाँ एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। ईरान का संविधान कहता था कि अगला सुप्रीम लीडर एक मर्जा होना चाहिए, मतलब सबसे बड़ा इस्लामी विद्वान। और अली खामेनेई, वो इस वक्त इस पैमाने पर खरे नहीं उतरते थे। ये एक बहुत बड़ी संवैधानिक अड़चन थी। तो फिर इसका हल कैसे निकला? हल निकला खुमैनी के ही एक भरोसे से। अपने आखिरी दिनों में खुमैनी ने खामेनेई की राजनीतिक समझ की तारीफ की थी। बस इसी बात को आधार बनाकर विशेषज्ञों की सभा ने न सिर्फ उन्हें चुना, बल्कि उनके लिए संविधान को ही बदल दिया। और इस तरह वो ईरान की सबसे बड़ी ताकत बन गए। तो सुप्रीम लीडर बनने के बाद खामेनेई ने किस तरह का ईरान बनाया? चलिए उनके शासन के 3 बड़े पिलर्स, या कह लें कि स्तंभों, को समझते हैं। पहला स्तंभ, उनकी विदेश नीति। और ये सिर्फ कोई नारा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सख्त रुख और हिजबुल्लाह हमास जैसे प्रतिरोध के अक्ष वाले गुटों को फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट देकर उन्होंने मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश की। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। उनके लिए ये सिर्फ बिजली बनाने का प्रोग्राम नहीं था, बल्कि ये नेशनल प्राइड और बाहरी खतरों के खिलाफ एक गारंटी जैसा था। इसी वजह से दुनिया भर के प्रतिबंधों और आर्थिक मुश्किलों के बावजूद उन्होंने इस प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाया। हालांकि 2015 में न्यूक्लियर डील को मंजूरी देकर उन्होंने डिप्लोमेसी को भी एक मौका दिया। और तीसरा और आखिरी स्तंभ, देश के अंदर सख्त कंट्रोल। सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRCG को बेहिसाब ताकत दी, जो सीधे उन्हें जवाब देती है। और इसी ताकत के दम पर 1999 के छात्र विरोध, 2009 के ग्रीन मूवमेंट और 2022 के महसा अमीनी विरोध जैसे बड़े आंदोलनों को जबरदस्ती कुचल दिया गया। लेकिन इस सख्त कंट्रोल की एक बहुत ही मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। इन विरोध प्रदर्शनों को दबाने के दौरान हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो आखिर में सवाल ये है कि इतने लंबे शासन के बाद वो अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ रहे हैं? देश पर उनका असर कितना गहरा और स्थायी है?
उनकी विरासत इतनी मजबूत मानी जाती है कि एक सोर्स मटेरियल तो भविष्य की कल्पना तक करता है। मतलब एक विश्लेषण के मुताबिक सोचिए, मार्च 2026 में एक हवाई हमले में उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद पूरे ईरान में भूचाल आ जाता है। हाँ, ये सिर्फ एक काल्पनिक सिचुएशन है, पर यह सवाल जरूर खड़ा करती है कि उनके बिना ईरान का क्या होगा। तो असली सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया। असली सवाल ये है कि उनके बनाए इस ईरान का भविष्य क्या है। क्या वो नींव, वो स्तंभ जो उन्होंने खड़े किए, उनके बिना टिक पाएंगे, या उनके जाते ही ये पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। शायद यही उनकी विरासत की असली परीक्षा होगी।